बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 मई है और हफ्ते का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे दुआ ज़ारा केस के हवाले से, क्योंकि जिस दिन से 16 अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ और इसमें कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी नई चीज़ें सामने जो आती जाती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मुझे पता चलती हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। आज भी मेरी बात हुई है पाकपत्तन में भी, हवेली लखा में भी, जिधर दुआ और ज़हीर मौजूद हैं मुबैना तौर पे। आल दो इतलात ये भी हैं कि शायद वो लाहौर आ गए। वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह अगली वीडियो मैंने उसके ऊपर करनी है, और उनकी फ़ैमिली के हवाले से भी मैं पता कर रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है। इंशाल्लाह अगली वीडियो उसके ऊपर होगी। लेकिन आपकी ये जो वीडियो है ये जो है 2-3 ऐसी नई चीज़ें सामने आई हैं जिनके हवाले से आज बात करना है। एक तो जो है एक नया किरदार सामने आया है। दुआ और ज़हीर सारा कुछ हो रहा है। दुआ को कराची से कौन लेकर आया, दुआ लाहौर कैसे पहुंची, दूसरे दिन निकाह कैसे हुआ, निकाह खान कौन था, निकाह खान के हवाले से वकील से मेरी बात हुई थी, उसने क्या बताया, ये सारी सिचुएशन आपको बतानी। और दूसरा एक और किरदार बीच में सामने आया है, उसके हवाले से बताऊँगा। जब दुआ का निकाह हो रहा था तो कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो हैरानकुन हैं, जिनके हवाले से जो है अब बाकायदा तौर पे ऑन रिकॉर्ड लोग बोलना शुरू हो गए हैं जो है, और वो बताना शुरू हो गए कि उस निकाह के दौरान कौन हुआ, क्या दुआ की माँ ने निकाह में शिरकत की थी। ये जो कहा जा रहा है कि जी दुआ की माँ को पता था, दुआ की माँ ने निकाह में शिरकत की, अगर दुआ की माँ ने शिरकत नहीं की तो फिर वो औरत कौन थी जो दुआ की माँ बनकर निकाह में बैठी थी। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैंने जो है इन्फॉर्मेशन ली है, तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें तफसील से आपके सामने रखूँगा। अब मामला ये है कि दुआ जो है वो वहाँ से आ गई कराची से लाहौर, और उस पे मैं 100% मुझे श्योर है कि दुआ के लिए नहीं आई है। और मैं जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है कि एक औरत भी साथ थी, एक मर्द भी साथ था, जो ड्राइवर लाया है वो भी इनका अपना कोई बंदा था। ये सारी चीज़ें पहले प्री प्लान्ड थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब दुआ जब लाहौर आ गई तो लाहौर अगला मरला जो है वो निकाह का था कि जी निकाह कैसे करवाया जाए। अब जो वकील है उसका इंटरव्यू आपने सुन लिया, मैंने उसका इंटरव्यू किया, लेकिन एक वर्शन और है। वकील कहता है कि जी ये वो जो है निकाह था कि अदालत के हाथे में हुआ और निकाह खान का नंबर मेरे पास है और जो है मुझे पता है, ये सारा मामला आपने सुन लिया। लेकिन जो निकाह खान है उसका इंटरव्यू है। अब निकाह खान इंटरव्यू में जो बातें कर रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से ना ये स्टोरी जो है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि पहले दिन से मुझे लग रहा है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि अब निकाह खान ने बाकायदा जो है ऑन रिकॉर्ड उसका एक बयान आया, मैं वो देख रहा था, तो उसने जो बातें बताई वो बड़ी हैरानकुन है। कहता है कि जी मैं पहले दिन से मेरा जो है नाम आ रहा है इस निकाह में, ये निकाह मैंने नहीं पढ़ाया, और बाकायदा वीडियो बयान उसका। वो कहता है कि जी मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, असल में मुझे जो है कांटेक्ट किया गया था इस निकाह को पढ़ाने के लिए। वो कहता है कि जी मुझे कॉल की गई एक हसीब नामी शख्स की वजह। अब ये तीसरा शख्स है दुआ और ज़हीर के अलावा जो इस मामले में किरदार सामने आ रहा है, ये हसीब नामी शख्स है। वो कहता है कि जी हसीब नामी शख्स की तरफ से मुझे कॉल की गई कि एक निकाह पढ़ाना है। अब ये हसीब कौन है? वो कहता है कि हसीब से मेरी मुलाकात थी। उसने कहा कि जी मैं कहीं उबर राइड पे और कहीं इसी तरह कोई तरीक़ाकार बना था कि मेरी हसीब से मुलाकात हुई, हसीब से मेरी वाक़फ़ियत हुई और उसके पास मेरा नंबर भी था। तो हसीब ने मुझे कॉल किया। यहाँ भी थोड़ा सा ज़ाहिर बात है, इस बात से भी लगता है कि इसमें थोड़ी सी मौलाना साहब भी ठीक बात नहीं कर रहे। वो कहता है कि जी हसीब ने मुझे कॉल किया और कहा जी एक निकाह पढ़ाना है। तो मैंने उससे कहा जी हम तो काम ही यही करते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं निकाह पढ़ा देता हूँ। कहते हैं कि जी मैंने समझा कि ये बड़ा नॉर्मल और रूटीन के जैसे निकाह होते हैं वैसे कोई निकाह है। कहता है लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे बाकायदा पिक किया गया और पिक करके उस मकाम पर ले जाया गया जहाँ पर निकाह पढ़वाया जाना था। कहते हैं वहाँ पर जब मैं गया तो मेरे सामने जो है एक बच्चे और एक बच्ची को लाया गया, और ये बच्चा और बच्ची क्या थे? ज़हीर और दुआ थे। कहते जब उनको मेरे सामने लाया गया तो मैंने जब देखा, मैंने कहा जी इनका, तो कहते हैं कि जी उन्होंने मुझे बताया कि जी निकाह इनका पढ़ाना है। तो कहते हैं मुझे मामला गड़बड़ लगा, तो मैंने कहा कि जी ठीक है, मैंने कहा तो पढ़ा देता हूँ। बच्ची की उम्र का भी मुझे लग रहा था, और जो है मुझे लग रहा था बच्ची की उम्र छोटी है। तो मैंने कहा कि जी ये बच्चे के जो वालिदैन मौजूद हैं, रिलेटिव्स मौजूद हैं, भाई उसका मौजूद था, हसीब भी मौजूद था, हिसेज के जी मैं इसका कज़न हूँ, जो भी है, इस सेट के मैं उसका कज़न हूँ। तो कहते हैं मैंने पूछा कि जी ये इस बच्ची के वालिदैन कहाँ पे हैं? तो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी बच्ची के वालिदैन को बुलाते हैं। तो बच्ची की माँ आई। तो कहते हैं मैंने कहा कि जी आप बच्ची की माँ हैं? तो उसने कहा हाँ जी मैं बच्ची की माँ हूँ। तो कहते हैं कि मुझे ना फ़ील हुआ कि जी ये मामला गड़बड़ है और ये ठीक नहीं बता रहे, ये बच्ची की माँ नहीं है। तो कहता है कि जी मैंने बच्ची से पूछा, तो मैंने कहा कि जी आपकी वालदा, तो कहती है कि जी बच्ची खामोश रही। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अब यहाँ पे मौलाना साहब एक और बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने ना, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने मेरी बेटी बैठी हो और छोटी उम्र की बच्ची थी। तो कहता है मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊँ। तो फिर मैंने ना
निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जी मैं वहाँ से जाने लगा तो मुझे कहा गया कि आप निकाह पढ़ाएं, तो मैंने कहा नहीं जी मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ। और उसके ऊपर मुझे कहा गया कि जी आप पैसे ले लें, आप एक्स्ट्रा पैसे ले लें, हम आपको निकाह पढ़वाने के ले लाएँ, तो आप ये निकाह पढ़वाएं। तो कहता है कि जी मैंने उन्हें इनकार कर दिया और मैंने कहा कि सॉरी मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। और फिर उसके बाद मैं वहाँ मेरा बाकायदा वो कहता है कि मेरी झगड़ा हुआ, तल्ख कलामी हुई। तो मौलाना साहब कहते हैं कि जी मैंने कहा कि मैं निकाह नहीं पढ़ा। तो कहते हैं जी कि मैं वहाँ से फिर उठ के वापस आ गया और ये निकाह कहते हैं मैंने नहीं पढ़ाया। ये वही जो मुस्तफ़ा निकाह खान के हवाले से है, उनकी वीडियो है। तो कहते हैं जी मैंने ये निकाह नहीं पढ़वाया और मेरा नाम जो है इस निकाह के साथ जोड़ा जा रहा है। फिर बहुत सारी और भी बातें की कि जी ये देखें शैतानी खेल, मुझे लग रहा था कि ये शैतानी खेल है क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि ये बच्ची अपने घर से भाग के आई है। फिर बताया गया कि वीडियो गेम्स के ऊपर, तो फिर कहता है कि जी वीडियो गेम्स में बच्चे एक दूसरे के साथ, फिर वो इसको इंटरनेट से और जो हमारी ये आजकल की जो जनरेशन में चीज़ें चल रही हैं कि जी इंटरनेट पे दोस्ती होना, और फिर वो इसको थोड़ा सा ब्रॉड उसमें वो बता रहे थे कि जी ये शैतानी मामला है और इसमें जो है बच्चे पड़ गए हैं और हमारी नस्ल को ख़राब किया जा रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश और बहुत सारी बातें। बहरहाल तो वो ये सारी बातें जो है मौलाना साहब ने की और वो कहते हैं कि जी मैंने अब ये जो चीज़ है, क्वेश्चंस हैं। दुआ की वालिदा नहीं थी वहाँ पे, यकीनन नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो कराची में है, पहले दिन से अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। उसके वालिदा डेली तकरीबन, मैंने भी इंटरव्यू किए हैं, मुख्तलिफ लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, 24 आवर्स वो अवेलेबल है, मीडिया उनसे रब्ता करे, वो बात करते हैं जो कुछ भी है। और वो पहले दिन से बार बार मीडिया पे आके बता रहे हैं हमारी बच्ची नहीं मिल रही है, जो भी है। बहरहाल उनसे बच्ची का फिर उसके बाद रब्ता भी नहीं हुआ। अली काज़मी साहब से मेरी रोज़ तकरीबन बात हो रही है। तो दुआ की माँ जो खातून बनी थी, अब इन्वेस्टिगेट होना हैरान कुन तौर पर, जो अली काज़मी साहब भी मुझे कह रहे थे, कल भी मेरी बात हो रही थी, मुझे कह रहे थे कि यार पंजाब पुलिस का जो रवैया है वो बड़ा अजीब सा है। सिंध पुलिस इज़ कोऑपरेटिंग, गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रही है उनके साथ, लेकिन पंजाब पुलिस का कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब मौलवी कहता है कि जी बच्ची की माँ मौजूद थी। अब ये औरत कौन थी भाई? बच्ची की अपनी माँ तो मौजूद नहीं थी, अब ये औरत कौन थी? इन्वेस्टिगेट होना बाकी है। हसीब साहब कौन है? अगर हसीब सहूलतकार है, फैसिलिटेटर है इस मामले में, तो हसीब को भी चेक किया जाना चाहिए कि जी आप कौन है। वो जो गवाह है उसका भी मैं सुन रहा था, कोई स्टेटमेंट आया हुआ है, वो उसके ऊपर भी मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। मज़ीद तफसील होगी तो कहते हैं कि जो इस निकाह का गवाह है उसने भी कोई बातें की हैं, और वो भी मैं देख रहा हूँ, वो भी मुझे पता चलेंगी तो इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। तो हसीब कौन है? अगर हसीब फैसिलिटेटर है और हसीब ही मौलवी को लाया है और हसीब ने ये सारा कुछ करवाया, तो फिर वकील साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये सारा मामला ऐसे है? तो इसलिए इस मामले में बहुत सारी जो है कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इस मामले को मशकूक बना रहे हैं। तो आगे उसने स्टेटमेंट दे दिया, स्क्रिप्टेड सा स्टेटमेंट था, कहती है जी कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, शादी की है, खावन के साथ रहना चाहती हूँ। सब चीज़ें हैं, आपने भी देख ली, हमने भी देख ली, बट ऐसे नहीं है। हसीब आ गया, मौलवी आ गया, उसने कहा मैंने निकाह नहीं पढ़वाया। निकाह किसने पढ़वाया? वकील क्यों ऐसे कह रहा है? पैसे किसने दिए? ज़हीर कितना कमाता है? ज़हीर की फैमिली का बैकग्राउंड देखें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें आपस में मिलती हुई नज़र नहीं आती, इस वजह से ये मामला मशकूक है। लेकिन हैट्स ऑफ टू अली काज़मी साहब, वो अपनी बच्ची के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। अपनी बच्ची के लिए उन्होंने सिंध में उधर बड़ी ट्राई कर रहे हैं और पंजाब में भी कह रहे हैं, वो आके ट्राई कर रहे हैं। और वो सारा मामला कि किसी तरीके से बच्ची जो है एक दफ़ा आज़ादाना तरीके से जो है विदाउट एनी प्रेशर आके वो बाकायदा तौर पे बता रहे कि जी ये मामला था, ये इशू था। उसके बाद कोई ये पता चलेगा कि दरअसल हकीकत है कि अब इम्तिहान है सिंध पुलिस का, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 19 मई को प्रेजेंट करने का कि जी बच्ची को कोर्ट में पेश किया जाए और ज़हीर को भी पेश किया जाए। और एसएसपी और उधर जो है उन्होंने बाकायदा ऑर्डर कर दिया, कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो अब यहाँ पे जो सिंध पुलिस है वो क्या किरदार अदा करती है? ये एक कानून है कि किसी दूसरे सूबे में जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उनको हेल्प चाहिए होगी पंजाब पुलिस की भी। पंजाब पुलिस उसमें कितनी मदद करती है? फिर आगे मसला ये है कि जब तफ्तीशी भी पिछली दफ़ा आया था तो वो ये बता रहा था कि जी जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे मिलते नहीं है, एड्रेस का पता नहीं है, लोकेशंस चेंज हो रही हैं। दुआ कैसे मिलेगी? क्या दुआ जो है 19 मई को चली जाएगी खुद, या पुलिस उसे प्रोड्यूस कर पाएगी? दिन थोड़े रह गए हैं, 4-5 दिन रह गए। तो इस सारे मामले को लेकर जो है शकूक व शुबात दिन ब दिन मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल ये एक नई चीज़ सामने आई थी जी निकाह खान साहब के हवाले से, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, और इसमें भी बड़े हैरान कुन दावे और बड़ी हैरान कुन चीज़ें थी। ये मामला दुआ ज़ारा वाला इस तरह है। मज़ीद इसके ऊपर मैं उसकी फ़ैमिली के हवाले से पता कर रहा हूँ। मैंने आज भी 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है, वो मुझे इंशाअल्लाह वहाँ पाक पत्तन से रवेली लखा दोनों जगह से
अगली वीडियो जो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उनकी जितनी तफसीलात मुझे मिलेंगी, और दुआ और ज़हीर की वेरी बाउट्स भी मैं पता कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँ। निकाह खान से भी बात एक दफ़ा फिर मैं ख़ुद करूँगा, और उसके बाद भी इंशाल्लाह जितने अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाऊँगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी और नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्राबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।